हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। सभी देशवासियों को राधे राधे। योगराज भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ज्यादा संख्या में सभी लोग भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म से क्या सीख सकते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन से हम जितना सीखना चाहते हैं उतना सीख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन ज्ञान का अथाह महासागर है। क्योंकि आप जानते हैं, पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो मेरा कृष्ण है। द्वारका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो मेरा कृष्ण है। और यही नहीं प्यारे साथियों, मृत्यु के फन पर खड़े होने पर भी यदि नृत्य में लीन है तो वो मेरा कृष्ण है। महारथी होने पर भी यदि सारथी बने तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। एक बार पुनः आप सभी को हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण के प्राकट्योत्तर दिवस यानी कि जन्माष्टमी की आप सभी को और आप सबके परिवार को बधाई व अनंत मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले साथियों, आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जो 5 बातें मैंने सीखी वो बतलाता हूं। और वो 5 बातें ऐसी हैं, यदि आपने ये अपने जीवन में उतार ली तो इस बात की 100% गारंटी है कि जीवन में कभी आप फेल नहीं हो सकते, किसी भी क्षेत्र में आप पराजित नहीं हो सकते। सबसे पहला, अपमान का जवाब कैसे दो? साथियों, महाभारत आपने देखा है। महाभारत के सीरियल में 2 पात्र आते हैं, कर्ण और कृष्ण। कर्ण और कृष्ण की राशि भी एक है, और जरा गौर से देखें तो इन दोनों का जीवन भी लगभग समान है। कैसे जानते हैं? कृष्ण जन्म के बाद में अपनी खास मां देवकी से अलग हो जाते हैं। सेम यही कंडीशन कर्ण पर भी लागू होती है। वो भी अपनी मां कुंती से अलग हो जाते हैं। ये कहानी आप भली भांति जानते हैं। दोनों में से किसी को भी मां का प्यार नहीं मिला। कृष्ण भी अपनी मां से अलग रहे, कर्ण भी अपनी मां से अलग रहे। और यही नहीं साथियों, कर्ण कहता था कि मेरी मां ने, कुंती ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण कहते हैं तेरे साथ तो सिर्फ एक मां ने गलत किया, मेरे साथ तो 2 माओं ने गलत किया। अब यहां आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे कि ऐसी 2 मां कौन सी थी जिन्होंने कृष्ण के साथ गलत किया था? तो वो 2 मां मिला करके होती हैं मां प्लस मां, यानी कि कृष्ण का खास मामा कंस उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। जवानी की बात करें तो यहां दोनों की राहें अलग अलग हो जाती हैं। और किसी भी इंसान का टर्निंग पॉइंट भी जवानी होता है। वो जवानी में अपना रास्ता किधर जाना है वो खुद सेलेक्ट करता है। जवानी में कर्ण ने दुर्योधन जैसे नीच मित्र को शामिल किया अपनी जिंदगी में, और कृष्ण ने पांडव जैसे महारथियों को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया। ये था पहली सीख श्री कृष्ण के जीवन में सीखनी चाहिए। दूसरी, पहले प्रार्थना करो फिर प्रहार करो। कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल। एक भविष्यवाणी होती है कि शिशुपाल की जो मृत्यु होगी वो कृष्ण के हाथों होगी। शिशुपाल की बुआ बहुत उदास होती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की मां को यानी कि अपनी बुआ को एक आश्वासन देते हैं, एक वादा करते हैं, एक प्रण करते हैं, और एक उनकी मां को विश्वास दिलाते हैं कि मैं शिशुपाल की वो जीवन में मेरे साथ 100 गलतियां करेगा उनको मैं माफ कर दूंगा। साथियों, पूरी 100 की 100 गलतियों को भगवान श्री कृष्ण माफ करते हैं। एक सभा में शिशुपाल आता है और भगवान श्री कृष्ण को उल्टा सीधा सुनाने लगता है, गालियों पर गाली देने लगता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण उसकी गालियों को हंसकर सह रहे होते हैं। ये एक हमारे अंदर धैर्य रहना चाहिए। उसकी 100 गालियों तक भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते हैं, उससे एक जवाब में उत्तर भी नहीं देते। लेकिन 100 गालियों के बाद अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं और शिशुपाल को उसकी गर्दन को अलग कर देते हैं। यहां हमें यह सीखना चाहिए, सबसे पहले प्रार्थना करो। प्रार्थना से जब तक काम ना बने तो अंत में उस पर प्रहार करना भी जरूरी है। पहले प्रार्थना फिर प्रहार करना चाहिए। लास्ट में जब पानी गले से ऊपर निकल जाए तो हमें प्रहार
अवश्य करना चाहिए, यहां मैं ये बोल रहा हूं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कौरवों के लिए शांति संदेश लेकर के गए थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन वो नीच दुर्योधन शांति संदेश को ठुकरा देता है और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने को, बांधने को बोलता है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना विकराल रूप दिखाते हैं और कहते हैं, हरिने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तीसरी बात, जो मिला है उसमें खुश रहो और अपना 100% देने की कोशिश करो। जो जीवन में आपको भगवान ने रोल दिया है उसमें पूरी तरीके से रम जाइए। साथियों सोचिए, महारथी होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को महाभारत में किसका रोल मिला? एक सारथी का। अर्जुन जो एक साधारण मनुष्य है, वो भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे हाथ मार के कहता है कि लेफ्ट चलो, राइट चलो, अब मेरे युद्ध को इधर ले चलो, उधर ले चलो। और एक कहानी तो यहां तक सुनने में आती है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब पार्थ में युद्ध में शोर शराबा ज्यादा हो रहा होता है तो आपकी बातें सुन नहीं पाता हूं कि आप किस तरफ जाने की बोल रहे हो। क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को चुनो। साथियों एक समय की बात है, महाभारत का ही एक सीरियल का एक हिस्सा है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं कि कल सुबह मेरे पास जो भी पहले आ जाएगा मैं उसको मेरे पास जो है वो दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के पास क्या था? एक तरफ तो वो स्वयं खुद थे, उन्होंने कहा था एक तरफ तो स्वयं मैं हूं और मैं युद्ध में सिर्फ मैं हूं, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, कहने का मतलब सिर्फ रहूंगा मैं किसी एक के साथ। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, चतुरंगी सेना है, जो युद्ध में बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि रखती है, ऐसी सेना है। ये दो विकल्प हैं, जो पहले आ जाएगा उसको मैं पहले सेलेक्ट करने का मौका दूंगा। साथियों होता क्या है, अगले दिन दुर्योधन पहले पहुंच जाता, लेकिन वो जैसे भगवान सो रहे होते हैं तो सर की तरफ खड़ा हो जाता है। फिर सामने अर्जुन पीछे पहुंचते हैं और वो चरणों की तरफ बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? पीछे से गुस्सा में दुर्योधन बोलता है, पहले मैं आया था, पहले मुझे दो। तो अर्जुन से वो बोलते हैं कि चलो दुर्योधन को मांगने दो। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि पहले प्रभु ने मुझसे कहा है तो पहले मुझे ही मांगना चाहिए। तो भगवान दुर्योधन से कहते हैं, कभी भी हमें किसी से कोई चीज मांगना नहीं चाहिए, तो हमें उसके चरणों की तरफ रहना चाहिए, ना कि सर की तरफ। तो पहला हक अर्जुन का है मांगने का। तो अर्जुन ने चतुरंगी और नारायणी सेना को नहीं मांगा, बल्कि भगवान श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन खुश हो गया, बोले इसको तो बस यही चाहिए। और दुर्योधन ने मांग ली नारायणी सेना। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, युद्ध में नारायणी सेना काम नहीं आई, बल्कि अकेले श्री कृष्ण काम आए। यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्वांटिटी को नहीं, संख्या कितनी ज्यादा है, भीड़ भाड़ को नहीं, क्वालिटी, जो क्वालिटी है उसको पहचानो, भले ही वो संख्या में कम हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हार तेरी निश्चित है। अगला पांचवा, महिलाओं का सम्मान करें। अंत में महाभारत का युद्ध जब समाप्त होता है तो गांधारी श्री कृष्ण को बुलावा भेजती हैं और श्री कृष्ण पहुंचते हैं उनके पास। तो गांधारी कहती हैं, हे कृष्ण, ये महाभारत का युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कारण हुआ है। तुम चाहते तो ये इस युद्ध को रुकवा सकते थे। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुमने वंश में मरोगे।
यानी कि तुम्हारा कोई वंश नहीं होगा। जैसे मेरे 100 पुत्र समाप्त हो गए, ऐसे मेरा भी वंश उजड़ गया, ऐसे तुम्हारा भी वंश नहीं रहेगा। चाहते तो भगवान थे वो, एक साधारण नारी का श्राप को ठुकरा सकते थे कि मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने लेडीज का सम्मान किया, महिला का सम्मान किया और उनके श्राप का सम्मान किया, और भगवान श्री कृष्ण भी ने वंश ही मरे थे। दूसरा एक उदाहरण आता है, एक नरकासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को वहां से आजाद किया। लेकिन समस्या दूसरी खड़ी हो गई। 16,100 कन्याओं के जो घर वाले थे, उन्होंने अपने घर में घुसने से उन कन्याओं को मना कर दिया, उनको अपनाने से मना कर दिया। वो वापस भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं, वो बोलती है, हे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, इससे तो हम बंदी ही ठीक थे, तुमने आजाद करके कौन सा फायदा कर दिया, हमारे घर वालों ने हमको त्याग दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है कि उन 16,100 कन्याओं से शादी कर लें और उनको अपना लें। सिर्फ उनकी मान सम्मान और लज्जा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं के साथ व्यवहार रचाया। साथी सोच रहे होंगे कि हमें श्री भगवत गीता का ज्ञान सरल भाषा में कहां मिलेगा, तो मैं उनको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है कुकू एफएम का, और कुकू एफएम डाउनलोड करें, वहां से श्रीमद् भागवत गीता सरल, सादा और सीधी भाषा में सुने ऑडियो फॉर्म में। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।